कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण कुरु वंश का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके शुकदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, असित, देवल, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास जाकर वेद अभ्यास करते थे। वह सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचार चल गए थे तथा पुत्र शुकदेव का अंतरिक्ष में निवास हो गया। ये सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार किया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। मुनिवर व्यास जी उस पर्वता शिखर को छोड़कर अपने जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्य में माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरमय तट पर अपना आश्चर्य बनाकर तपस्या करने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ, दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। कुछ समय के बाद भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रांगद को राजा बनाया। एक समय की बात है, महाराजा चित्रांगद विशाल वाहनी साथ लेकर वन में गए। चित्रांगद अभी मारंग में ही थे। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और वह दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज की 3 कन्याएं थी, सभी में शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया। महान तेजस्वी भीष्म एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया। अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में अत्यंत सुंदरी थी। उस बड़ी कन्या अम्बा ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, आप कुरु वंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। गंगानंदन, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ, परंतु अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। सूची कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने उस कन्या से कहा, वरना तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और बोली, महाराज, आपने मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म से विदा हो गई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुम्हें पकड़कर रथ पर बैठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अम्बा महामना शाल्व के त्याग देने पर पुनः भीष्म जी के पास आई तथा कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। कल्याणी, अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी से भी उसे उत्तर मिला, तब वह कन्या जंगल में चली गई, वहीं रहकर तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। उनमें से एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का नाम था अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमन करते रहे। इतने में उन्हें राजयक्ष्मा की बीमारी होगी। इसके बाद वह इस लोक से चल बसे। सूजी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे, इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती से अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आप्त वचन माना, अतः अपनी
स्वीकृति दे दी। अंबिका ने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया। उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राज्य के अधिकारी सिद्ध हुई। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। उस समय वह बहू ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, मैंने ययाति वंश से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं तुम्हें सुना दी। श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद संपूर्ण हुआ।